So let's start our Hindi model test paper 2. Yes. पंजाबी की आंसर बेटा पंजाबी का भी हम आज ही डिस्कस करेंगे क्योंकि उस दिन के बाद लाइव क्लास नहीं हमारी हुई, तो आज नेक्स्ट क्लास में हम पंजाबी और ईवीएस इकट्ठा ही करेंगे। डन। और आपको पंजाबी की मैं मार्किंग स्कीम भी शेयर करूंगी और उसके आंसर्स भी। फाइन। सेकंड पीरियड में करेंगे। हाँ बेटा सेकंड में। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। खंड ग मीन्स सेक्शन सी। सहायतक भाग दिए गए गद्यांश को पढ़िए और उत्तर चुने। तो ये गद्यांश था हमारे पास, सभी स्टूडेंट्स ने रीड किया? ओके। यस मैम। ओके बेटा, आपने रिटर्न वर्क इसका किया होगा। हम साथ के साथ इसके क्वेश्चन के आंसर टिक करेंगे। आपने वीडियो में भी वॉच किया होगा, लेकिन दोबारा से हम यही क्वेश्चन करेंगे रिवाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक दिन गुरुजी कहाँ आराम कर रहे थे? तो गुरुजी कहाँ आराम कर रहे थे? जस्ट वेट बेटा। यस। वृक्ष की छाया में। कभी नहीं किया मैम, मेरे नेटवर्क इशू था मैम। वीडियो देख ओके सृष्टि, बाद में करना मैम। बेटा। वेट। खंड ग और क्वेश्चन नंबर ये 4th है, सहायतक भाग। इसका फर्स्ट प्रश्न है, जस्ट वेट। यस। एक दिन गुरुजी कहाँ आराम कर रहे थे? वृक्ष की छाया में। सो क इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन स्टूडेंट्स ने नोट डाउन किया है उसके आंसर भी टिक करोगे साथ के साथ। क। यस यस, क और ख दोनों ही आएंगे, बिकॉज क है वृक्ष, ख है पेड़ और ग है दोनों ही, तो दोनों ही इसका आंसर आएगा ग। यस, आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है, पूरे ऑप्शंस रीड करोगे तब आंसर दोगे। सो प्रश्न नंबर 2। एक सज्जन अपने डैश वर्षीय पुत्र के साथ वहां आए। तो पुत्र की आयु किस? यस 10 मीन्स क इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 वर्षीय पुत्र के साथ। थर्ड, वरदराज घर पर व्यस्त रहता था। सही और गलत? सही। बेटा व्यस्त रहना मीन्स होता है बिजी रहना, तो हमने यहाँ रीड किया था कि वह घर पर व्यर्थ बैठा रहता था। यह है व्यस्त। व्यर्थ और व्यस्त में डिफरेंस है, दोनों ही अपोजिट हैं। सो इट्स रॉन्ग। ख करेक्ट आएगा। राइट। फोर्थ, अनुरोध का अर्थ चुने। विनती, प्रार्थना, क ख दोनों या कोई भी नहीं? यस यस, क ख दोनों मीन्स ग ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ, ज्ञानवान का विलोम शब्द चुने। ज्ञान वाला, ज्ञानहीन। यस, ग इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी स्टूडेंट ने नोट डाउन नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसमें लिखा हुआ खंड ग क्वेश्चन नंबर 4th। राइट। डन। मैंने नोट डाउन नहीं किया हुआ। बेटा टेक इट स्क्रीनशॉट। हैव यू डन? यस मैम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, नीचे दिए गए काव्यांश मीन्स कविता का एक पार्ट, जैसे इंग्लिश में स्टांजा होता है वैसे हिंदी में आपने लेना है। एक पोएम है, ये पोएम हमारे इन चैप्टर्स में से नहीं थी, इसलिए हमने पिछली पोएम ली चैप्टर नंबर 6 में से, संत कबीर और उनके दोहे। तो फर्स्ट प्रश्न है, किसका भ्रम दूर नहीं हुआ? यस, किसका भ्रम दूर नहीं हुआ? मैम मुझे ये काव्यांश समझ नहीं आया है। बेटा फर्स्ट टर्म में किया था हमने, उसमें हमने अच्छे से इसका मीनिंग एक्सप्लेन किया था कि माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर, के जो कबीर जी कहते हैं इस दोहे में कि लोग माला ही फेरते रहते हैं लेकिन फिर भी उनके मन का वहम दूर नहीं होता। कर का मन का डार के मन का फेर,
वो कहते हैं इन मोतियों की माला के जो हम मन के फेरते रहते हैं, इनको छोड़ के मनुष्य को अपने मन का फेरना चाहिए, राइट। जो बाहरी दिखावे हैं उनमें न जाके अपने अंदर की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे मन का जो मन की सेटिस्फेक्शन है वो होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ किसका भ्रम दूर नहीं हुआ? मन का, मेरे दोस्त का, मेरी माता का, या कोई भी नहीं। तो किसका आएगा? मन का। वहां लिखा हुआ मिटाना मन का फेर, तो क इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, हमें कौन सी माला छोड़ देनी चाहिए? हीरों की, मोतियों की, मन की, या सारी? मोतियों की। थर्ड, वेट बेटा, यस। थर्ड, हमें कौन सी माला फेरनी चाहिए? तो है ना मन का फेर, मन की माला फेरनी चाहिए। गो। गुड मॉर्निंग। ख इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ, नदी क्या इकट्ठा नहीं करती? अब ये जो है नदी वाला, ये दोहा सेकंड था। वृक्ष कबू नहीं फल बखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। यस, जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो कभी भी अपने लिए फल नहीं लगाते। ऐसे ही जो नदी है वो अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं करती। और जो साधु लोग हैं उन्होंने ऐसा शरीर, ऐसी वेशभूषा किसके लिए धारण की हुई है? परमार्थ के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, नदी क्या इकट्ठा नहीं करती? मिट्टी, जल, पानी, ख ग दोनों ही। अनामिका? ख ग दोनों, क्योंकि पानी और जल बेटा दोनों ही सेम होते हैं। नदी न संचय नीर, ये देखो नीर का पर्यायवाची शब्द आ गया, जल और पानी, ये तीनों एक ही शब्द है, जल, पानी, नीर। तो इसका एग्जैक्ट आएगा घ। घ इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। अब फिफ्थ है, फल कौन नहीं खाता? वृक्ष कबू नहीं फल बखै, तो फल कौन नहीं खाता? यस, सो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ग करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें। डन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप इनको लर्न करके फिर नोट डाउन करोगे, फाइन। तो आप इसका फिफ्थ क्वेश्चन के आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपने रिटन वर्क कंप्लीट नहीं किया। टेक इट स्क्रीनशॉट। डन बेटा? यस मैम। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वरदराज कैसा लड़का था? मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, जिस स्टूडेंट ने अच्छे से वीडियो वॉच की होगी उसको क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। यस, हु विल टेल मी? यस 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 सृष्टि, वरदराज कैसा लड़का था? यस आलसी लड़का था और घर पर व्यर्थ बैठा रहता था। यस, काव्यांश विल टेल इट्स आंसर अगेन। काव्यांश, काव्यांश, नो तंजोत। यस काव्यांश, टेल मी इट्स आंसर। वरदराज कैसा लड़का था? यस वरदराज आलसी लड़का था और घर में बैठा रहता था। यस, वरदराज आलसी लड़का था और वह घर में व्यर्थ ही बैठा रहता था। फाइन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बड़ा होकर वरदराज क्या बना? उसने कौन से ग्रंथ की रचना की और क्यों? यस तंजोत, टेल मी इट्स आंसर। यस तंजोत कौर। मैम आप रिपीट करोगे? यस, वरदराज बड़ा होकर क्या बना? उसने कौन से ग्रंथ की रचना की और क्यों? यस
आर्यन, टेल मी इट्स आंसर। वरदराज बड़ा होकर एक विद्वान बना। स्विच ऑन योर कैमरा। उसने यस, वरदराज बड़ा होकर एक विद्वान बना। उसने बना और उसने लघु सिद्धांत नाम के लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ताकि वह हम्म व्याकरण को सरल बना सके। वेरी गुड। तो वरदराज बड़ा होकर एक विद्वान बना। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के ग्रंथ की रचना की। उसने लघु सिद्धांत कौमुदी। ताकि व्याकरण को सरल बना सके। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का ज्ञान पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? वंश गिल, टेल मी इट्स आंसर। नो। वंश गिल, सत्य का ज्ञान पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? नो। आयुष कुमार पाल, आयुष, आयुष कुमार पाल, गरिमा, गरिमा, बेटा इसका आंसर बताइए। सत्य का ज्ञान पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यस। गरिमा, बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है? नो, जस्ट वेट, लिसन। यस गरिमा, स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। यस। यस मैम। गरिमा इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? आपके एग्जाम ना स्कूल में होंगे तो अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे से करके रखिए। ऐसा कोई इतने सिंपल से क्वेश्चन के लिए भी आप इतना सारा टाइम ले रहे हो। मैम हमारे पेपर यस। यस मैम। नेक्स्ट जसलीन कौर, जसलीन कौर, जसलीन, नो, जसलीन कौर, यस मैम। टेल मी इट्स आंसर। सत्य का ज्ञान पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें जीवन में आपने वीडियो वॉच नहीं की अच्छे से? यस मैम। नो, अच्छे से वॉच नहीं की। इसको अच्छे से वॉच करना आपने बाद में। यस वंश गिल, यस वंश गिल, मृत्यु हुई, मृत्यु ही जीवन का अटल सत्य है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अध्यापक ने डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताया? प्रियांशु, प्रियांशु यादव, यस मैम। अध्यापक ने डॉक्टर साहब के बारे में क्या बताया? डॉक्टर साहब देशभक्त है। क्यों देशभक्त है वो? क्यों बोला गया उनको? क्योंकि वह अपने से ज्यादा रोगियों का ख्याल रखते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे देशद्रोही बेटे से तो मैं निपुती ही भली, राजनय की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा था ऐसा? यस। रिधिमा, रिधिमा, यस मैम। बेटा इसका आंसर बताइए। ऐसे देशद्रोही बेटे से तो मैं निपुती ही भली, राजनयिक की पत्नी ने ऐसा क्यों कहा? नो। रिधिमा, डू यू नो? बेटा लर्न करिए। नेक्स्ट तनजोत कौर, तनजोत कौर,
टेल मी इट्स आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। वीडियो वॉच नहीं की और आपको इतनी जल्दी होती है कि मैम टाइम ओवर हो चुका है, ये लिंक जल्दी से सेंड कर दो। तो अगर आपने क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, देन व्हाट्स द यूज ऑफ लाइव क्लास? टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट अनामिका, टेल मी इट्स आंसर। अनामिका यस मैम। बेटा इसका आंसर बताओ। राजनायक की पत्नी ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि क्योंकि उसका बेटा किसी प्रलोभन में आकर, मैम प्रलोभन क्या होता है? लालच, किसी लालच में आकर। यस सृष्टि, अनामिका लर्न इट। राजनायक की पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका बेटा प्रलोभन में आकर देशद्रोह के रास्ते पर जा रहा था। वेरी गुड। राजनयिक की पत्नी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका बेटा किसी प्रलोभन में आकर देशद्रोह के रास्ते पर जा रहा था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री गौतम बुद्ध के पास रोती हुई क्यों आई? यस, हु वांट्स टू टेल? नितिन? यस, रिधिमा? रिधिमा? उसका सांप ने काट लिया और वह मर गया था क्योंकि उसके पुत्र को सांप ने काट लिया था और वह मर गया था। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। अंडरस्टैंड फिलअप्स। तो फिलअप्स को अंडरस्टैंड करिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th इज खाली स्थान भरो। यस, खाली स्थान। डॉक्टर साहब रोगियों के सच्चे हितैषी हैं। हितैषी हैं, सॉरी, हितैषी हैं। सेकंड, प्रभु अब मुझे डैश का ज्ञान हो गया है। किसका? सत्य का। थर्ड, वरदराज के सभी सहपाठी पढ़ लिख कर डैश बन गए। विद्वान। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, सही या गलत? फर्स्ट, मेजर साहब ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। यस, इट इज ट्रू, सही। सेकंड, स्त्री के बेटे को कुत्ते ने काट लिया था। गलत, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया, सांप ने काटा था। यस, वरदराज की पढ़ने में बहुत रुचि थी। गलत, क्योंकि उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। सो टेक इट स्क्रीनशॉट। टेक इट्स स्क्रीनशॉट। नाम ले लिया। ओके बेटा। नेक्स्ट 9th प्रश्न। सही, सेकंड गलत, थर्ड 9th इज, तो 9th क्या है? शब्द संग्रह। फर्स्ट, जो साथ पढ़ता हो के लिए एक शब्द बताएं। सहपाठी। सो क इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड, परिश्रमी शब्द का विपरीतार्थक शब्द लिखो। परिश्रमी का विपरीतार्थक आलसी। एक परिश्रमी होता है जो हार्ड वर्क करता है, दूसरा आलसी। थर्ड, 10 शब्द का तत्सम शब्द चुने। तो 10 का दश आएगा। नेक्स्ट 4th, प्रयोजन शब्द का अर्थ लिखें। प्रयोजन क्या होता है? उद्देश्य। सो घ इज द करेक्ट ऑप्शन। यस। 5th, गुरु की बात मानना। सो ख इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें की आएगा, गुरु की बात मानना। 6th, मानव शब्द का विशेषण बनाओ। मानव शब्द का विशेषण क्या होगा?
मानवीय, मानव शब्द का विशेषण मानवीय, ग इज द करेक्ट ऑप्शन। 7th, उपकार का विलोम शब्द चुने। उपकार का, अनुकार, नो बेटा, अपकार, अपकार, अ से अपकार। और 8th इज अपकार, निपुति शब्द का अर्थ चुने। निसंतान, बिना पुत्र के, क ख दोनों ही या कोई भी नहीं। तो दोनों ही, क, यस, ख, दोनों। दोनों ही, यस दोनों ही आएंगे। ग इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। If you haven't written your work, then take it screenshot. मैम ले लिया, सभी स्टूडेंट्स ने? ले लिया। ओके बेटा, नेक्स्ट घ, खंड घ है। घ मीन सेक्शन। हमारा डी है जो, वो राइटिंग सेक्शन है। फर्स्ट है अच्छा स्वास्थ्य पर निबंध लिखना है। सेकेंड हमारे पास 2 पत्र हैं जिसपे मंगल वर्ष पर कामना करते हुए अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखना है। और नेक्स्ट है कम अंक आने पर पिता की ओर से पुत्र को पत्र लिखो। डन। तो ये आपने लिटरेचर सेक्शन, पिता की ओर से होता है। पिता की ओर से तो है, पिता की ओर से पुत्र को पत्र लिखो, पिता की ओर से बेटा। तो ये आपने लिटरेचर सेक्शन और राइटिंग सेक्शन अच्छे से लर्न करके फिर लिखोगे। अगर आप अच्छे से लर्न नहीं कर रहे तो एग्जाम में आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। फाइन। जो स्टूडेंट अभी हार्डवर्क करेगा उसी के अच्छे मार्क्स आएंगे। राइट। डन। और मेरे को कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट्स भी आई हैं कि वो स्टूडेंट्स घर पे बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे। राइट, यस और नो? मैम मैं तो ट्यूशन कर रही हूँ। तो जिसकी कंप्लेंट्स आई हैं वही स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर रही हूँ। बेटा सीरियसली लो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट डेज है एग्जाम्स के लिए, हम रिवाइज कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन चल रही है, तो अच्छे से इसको रिवाइज करो। अगर किसी स्टूडेंट का कुछ पेंडिंग वर्क भी है मॉडल टेस्ट पेपर से पिछले वाला, वो छोड़ सकते हो, लेकिन मॉडल टेस्ट आपका एक भी स्किप नहीं होना चाहिए। राइट। मैम जो आप करवाते हो मैम, वो ट्यूशन वाले मैम करवा देती है मैम सारा। ओके बेटा, घर पे भी आप रिवाइज कर सकते हो। आपने ये नहीं है कि क्लास में जितना वर्क किया बस वो सफिशिएंट है। अपने आप सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ लर्निंग करो। फाइन। आपको जब भी टाइम मिलता है आप थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट करोगे, फाइन, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आप अपनी रिटर्न की इम्प्रूवमेंट करो। जिसकी हैंडराइटिंग गंदी है वो इम्प्रूव करें। क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं हो रहे तो एक ही क्वेश्चन लर्न करिए, उसके बाद अपने आंसर चेक करिए अपने आप, और उसमें से मिस्टेक्स निकालिए, फिर मिस्टेक्स को इम्प्रूव करिए। डन। ओके मैम। ओके बेटा, सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से रिवीजन करनी है। और मेरे को जो आपका वर्क है सभी स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा, तो जिसने भी नहीं शेयर किया वो मेरे को इवनिंग तक शेयर किया करो। डन। पीडीएफ फॉर्म में, पिक्स की फॉर्म में नहीं। फाइन। ओके, वी विल लीव दिस मीट नाउ। नाउ लिसन, आपने नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए अपनी पंजाबी की नोटबुक भी अपने पास रखनी है, ताकि पंजाबी का जो मॉडल टेस्ट पेपर 1 था उसकी हमने मार्किंग स्कीम अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, और उसके क्वेश्चन के आंसर उसी में हम फिल करेंगे। आपने पंजाबी का वर्क रिटर्न किया होगा, बहुत दिन हो चुके हैं, आपको पंजाबी का पीडीएफ शेयर किया गया था। राइट। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अभी तक पीडीएफ से आया, सिर्फ मार्किंग स्कीम आई थी। स्कीम तो ओके ओके सृष्टि, मैं सेंड कर दूंगी आपको, लेकिन बाकी बच्चे जिन्होंने कर लिए हैं उसमें वो आंसर करेंगे, नो डाउन। फाइन। लेकिन उसके पहले हमने ईवीएस का एक सेक्शन सी डिस्कस करना है लाइव में। तो सेक्शन सी पहले मैं वीडियो शेयर करूंगी फिर पीडीएफ। तो सेक्शन सी के जो आंसर्स हैं आपने लर्न करके रखनी है। हर एक स्टूडेंट की टर्न आएगी और वो एक एक करके आंसर सुनाता जाएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बैठेगा कि मैम मैंने तो याद नहीं किया। राइट, किसी का कोई भी एक्सक्यूज सुना नहीं जाएगा। फाइन। डन। ओके, नाउ लीव दिस मीट। बाय मैम। बाय बेटा, बाय। बाय मैम।
बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। ক্লাস হয়ে গেল। 10টা তো বেজে গেছে।